we will understand the important topic नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ मध्य प्रदेश। अगर आप एमपी टूरिज्म क्विज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं इस क्विज़ के बारे में, ये क्विज़ हमारे मध्य प्रदेश के कुछ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। अगर इस क्विज़ में आपकी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आती है तो आपको मध्य प्रदेश के किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाने का मौका मिलेगा, बिल्कुल फ्री। हमने भी लास्ट ईयर ट्राई किया था, हमारी डिस्ट्रिक्ट में थर्ड रैंक आई थी, तो हम भी एज ए एमपी टूरिज्म टॉपर हैं, तो मेरे को पूरा आइडिया है कि इस क्विज़ के रिगार्डिंग क्या इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हमारे पास टॉपिक है ज्योग्राफी का टॉपिक विच इज़ नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। इस टॉपिक की बात करूँ तो ये एक सेपरेट टॉपिक है, ये अलग से कॉलम बन के आता है। एमपी टूरिज्म क्विज़ में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 सवालों में से 10 क्वेश्चन आपके नेशनल पार्क से दिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर है 2024 का, 24 का जो एमपी टूरिज्म क्विज हुआ था वहाँ क्वेश्चन जैसे कि ये है। आप पहला क्वेश्चन पढ़िए आप, जैसे कि द स्प्रेड ओवर एरिया 335 दिस नेशनल पार्क इज फैसिनेटिंग हिस्ट्री, देयर आर 2 लेक्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ एंड साकेत सागर एंड माधव सागर। ये क्वेश्चन है, आप सोच के कन्फ्यूज आओ कहाँ से है, तो मेरे ये इस नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि माधव नेशनल पार्क में साकेत सागर माधव सागर लेक हैं। हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन हमारा सलेना सेंचुरी विच वॉज डिक्लेयर्ड एज अ प्रोटेक्टेड इन 1983 नोन फॉर माइग्रेटरी बर्ड। तो ये भी मेरे नोट्स में मेंशन होगा यहाँ पर। देखो ये सलेना है जिसमें एक वर्ड आती है हमारी खारमोर बर्ड, तो खारमोर बर्ड के बारे में पूछा है। जितने भी क्वेश्चन आप पे टूरिज्म में आएंगे क्विज में, सारे क्वेश्चन मेरे इसी नोट्स में हैं। अगर आपको मेरे ये पूरे कंप्लीट सिलेबस की, जिसमें आपको सारे टेम्पल्स, म्यूजियम, सारे रिवर्स, वाटरफॉल्स, सारे हमारे जितना भी उसका टोटल सिलेबस है, पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये तो था 24 का क्वेश्चन पेपर। अगर मैं आपको 25 की बात करूँ तो ये हमने दिया था 2025 में, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारी डिस्ट्रिक्ट में थर्ड रैंक आई थी। तो मैं आपको ऐसा अश्योर करना चाहता हूँ कि कैसे ये मेरी जो नोट्स है आपके लिए रेलेवेंट हो सकते हैं इस एग्जामिनेशंस में। जैसे कि बहुत ही डिफिकल्ट क्विज है, जब आप दोगे पता चलेगा आपको। जैसे इसमें एक अलग कॉलम बना है हमारा नेशनल पार्क का सेंचुरीज का। मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं इसके अंदर। देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा है, दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश संजय नेशनल पार्क धुबरी सेंचुरी सोन घड़ियाल नेम द डिस्ट्रिक्ट। तो इनकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो संजय नेशनल पार्क कौन सा है हमारा, मेरे नोट्स में मेंशन होगा। ये हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमारी ये संजय नेशनल पार्क हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सीधी में है संजय नेशनल पार्क हमारा, तो सीधी डिस्ट्रिक्ट में है ये। दूसरा हमारा दिस बायोस्फीयर रिजर्व स्प्रेड ओवर अन्नपूर्णा एंड डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सिंपल, आपको सिर्फ हिंट चाहिए कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। जैसे कि मेरे इस वीडियो में हम बायोस्फीयर रिजर्व क्यों कवर करेंगे, तो ये देखो अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये अमरकंटक अचानकमार जो कि अन्नपूर्णा और डिंडोरी में स्प्रेड है, ठीक है। और क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं कि दिस नेशनल पार्क मध्य प्रदेश जो कि महाराष्ट्र तक एक्सटेंड है। ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि इट इज़ ग्लोरियस हिस्ट्री ट्रेजर हैज़ बीन मेंशन इन द बुक आईने अकबरी। मतलब कौन सा नेशनल पार्क है जो कि आईने अकबरी में मेंशन है, तो वो मेरी नोट्स में लिखा हुआ है। जैसा कि ये रहा पेंच नेशनल पार्क। जो पेंच नेशनल पार्क है ना, इसका वर्णन इसको मेंशन हमारा अकबरनामा किया गया है। अब आप कहोगे अकबरनामा आईने अकबरी एक ही चीज़ है, राइट, क्योंकि आईने अकबरी के अंदर ही अकबरनामा है। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जैसे कि श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश चीता वर ब्रॉड फ्रॉम नामीबिया। मतलब श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में से, आई वुड से कौन सी सेंचुरी है वो जहाँ से चीतास को लाया गया था, नामीबिया से। तो वो भी हमारा यहाँ पर मेंशन है, मैंने अपने इस टॉपिक में मेंशन कर रखा है इसको। Where I have mentioned this. देखो ये कूनो नेशनल पार्क है हमारा, पूछा कौन सी सेंचुरी, कूनो सेंचुरी है वो हमारी, क्योंकि हमारे 8 चीतास लाए गए थे हमारे नामीबिया से। तो ये हमारे नोट्स में है। सारे क्वेश्चन मैंने बनाए थे, सारे क्वेश्चन हमारे यहीं से आ गए थे।
दूसरा है हमारा, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सिंधियाज की जो छतरीज हैं, एग्जाम्पल ऑफ मिडिवल हिंदू इस्लामिक आर्किटेक्चर। छतरी जो आप देख सकते हो, तो क्वेश्चन ये इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं आपसे कि छतरीज हैज़ राजपूत आर्किटेक्चरल स्टाइल सिखरा, मुगल स्टाइल डोम है इसमें, बरवारी एज वेल एज सिल्वर एंड मार्बल डोर्स इसमें अंदर। अब सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये छतरी हमारी कौन से नेशनल पार्क है, मतलब किस नेशनल पार्क के पास ये छतरी है हमारी। तो ये छतरी बेसिकली हमारी सीपरी में है। और नेशनल पार्क पूछ रहे हो, सीपरी में हमारा एक ही नेशनल पार्क है, वो है माधव नेशनल पार्क। तो उन्होंने क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ लिया, छतरीज हमारी सीपरी में है और सीपरी हमारा एक ही नेशनल पार्क है, वो है माधव नेशनल पार्क। तो आप क्वेश्चन से थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल कितना डिफिकल्ट है, कितना चैलेंजिंग है। एक और देख लीजिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। तो डायनासोर जो सिंपल सा है, डायनासोर हमारा धार डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये तो हमारा एक टॉपिक था, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। तो इसमें कई सारे टॉपिक्स होते हैं हमारे, मूवीज़ के होते हैं, फिल्म्स के होते हैं, फोर्ट्स के होते हैं, केव्स के होते हैं, ज्योग्राफी में हमारे डैम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वाटरफॉल है, रिवर्स हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं। तो पहला हम टॉपिक समझेंगे हमारा नेशनल पार्क वाला टॉपिक। हमारे मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क है। अगर आपको वो मेरी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कहीं भी रिसर्च करने की, कहीं भी आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू रिसर्च एनीथिंग। आपको सिर्फ मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और पीडीएफ को आप ले लेना है, ठीक है। पहले समझेंगे हम नेशनल पार्क्स के बारे में। हमारे मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं, आपको पता होगा, ठीक है। पहला कौन सा है? पहला है हमारा कान्हा नेशनल पार्क, और जो लेटेस्ट बना है हमारा कूनो नेशनल पार्क। डेट याद रखते हैं, पहला बना था 1955 में और जो लेटेस्ट बना 2018 में बना था। तो पहले समझेंगे हम सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कान्हा नेशनल पार्क के बारे में। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम समझेंगे कान्हा नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क लार्जेस्ट पार्क है मध्य प्रदेश का। अब यहाँ पर इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1933 में, नेशनल पार्क 55 में, प्रोजेक्ट टाइगर 74 में। तो ये डेट याद रख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब खास करके ये हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर बेसिकली फेमस ज़्यादा है रिवर्स। तो रिवर्स याद रख सकते हो, जैसे कि रिवर्स कौन सी, इसमें बंजर है, हुलोन है, 2 रिवर निकलती हैं, ठीक है। इसमें स्पीसीज आती है हमारी ब्रेद्योरी, ठीक है, डीर स्पीसीज आती है। और ओनली नेशनल पार्क है यहाँ पर बारहसिंगा पाए जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। फेमस इंडियन गोस्ट ट्री है यहाँ पर। अब हमारी इंडिया का वन ऑफ द फेमस गोस्ट ट्री है, जैसे देख सकते हो आप, कुल्लू ट्री है, वो हमारे कान्हा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। तो सवाल आएगा कि बताइए कौन सा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में यहाँ पर गोस्ट ट्री पाए जाते हैं? तो कान्हा नेशनल पार्क है, जो कि हमारा मंडला डिस्ट्रिक्ट में। नेशनल पार्क की डिस्ट्रिक्ट याद करना इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एक ट्रिक दूंगा। जैसे कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कान्हा, आप ऐसे समझिए, कान्हा हमारा मंडला में है। इसमें हमारी चौसिंगा 4 हॉर्न एंटीलोप भी पाए जाते हैं। तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि बताइए कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है। ये हमारा माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क हमारा सीपी डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके साउथ में 2 हमारे लेक आते हैं, साके सागर, माधो सागर, याद रखना है, सीपी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहीं सीपरी में हमारी एक सिंधिया की फेमस एक आर्किटेक्चर आता है, जो कि हिंदू इस्लामिक आर्किटेक्चर बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं छतरीज बोलते हैं, ठीक है। अब जो माधव नेशनल पार्क है ना हमारा, इसको सहारिया ट्राइब के द्वारा इसको ऑक्यूपाई किया गया है, वहाँ ये रहती ट्राइब। और तात्या टोपे की टॉम भी हमारी इसी नेशनल पार्क में दफन है। यहाँ पर एक रिवर आती है हमारी मनीहार रिवर, तो रिवर याद रखना है आपको। दूसरा है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ कहाँ है? हमारा उमरिया में। याद कैसे रखेंगे? बांधव घर में बंद रह के उमर निकल गई, तो मतलब बांधवगढ़ कहाँ है? हमारा उमरिया में, ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क को हमारे 32 हिल्स के द्वारा ऑक्यूपाई है ये, ठीक है। मतलब इस नेशनल पार्क के आसपास 32 हमारी हिल्स हैं। अब इसमें हमारी इंपॉर्टेंट क्या है? गोर, वाइल्ड बफेलो यहाँ इंपॉर्टेंट एनिमल्स पाए जाते हैं। चरंगाना रिवर इसके आसपास बहती है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया था आपके यहाँ वाइट टाइगर वाला, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो क्वेश्चन यहीं से आया था। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, ये है 24 में क्वेश्चन आया था वाइट टाइगर वाला, जो कि आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो 4 वाला। द फर्स्ट वाइट टाइगर हैज़ 4 डिफरेंट एंडेंजर स्पीसीज। तो सिंपल सा कह रहे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है वो, तो वो हमारा उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको वाइट टाइगर नाम क्या था, मोहन टाइगर था। इसको कैप्चर किया गया था मार्टन सिंह ने। और हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इतनी डिटेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। फिर दूसरा हमारा वन विहार नेशनल पार्क, जो कि हमारा भोपाल में है। इसको डिक्लेयर 1983 में किया गया था। पहला स्नेक पार्क है हमारा ये मध्य प्रदेश का, और बर्ड पार्क भी है ये। और दूसरा छोटा नेशनल पार्क है ये। यहाँ ये पन्ना नेशनल पार्क है। हाँ, हमको ट्रिप दी गई थी जब हमारी रैंक आई थी 3rd डिस्ट्रिक्ट में, तो हमको एक्चुअली ट्रिप दी गई थी, तो हम पन्ना हमने विजिट किया गया था। तो ये पन्ना नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क 1981 में बना था। प्रोजेक्ट टाइगर 1994 में, बाइस रिजर्व्स 2011 में। ठीक है, इसको ज्वेल्स ऑफ नेशनल पार्क भी बोलते हैं इंडिया का ये। इसमें रिवर कौन सी, केन रिवर है। ठीक है, इसमें वाटरफॉल हमारा पांडव फॉल्स है। इसमें पार्क हमारी रेप्टाइल पार्क है, पांडव फॉल भी हम गए थे। ठीक है, फिर तीसरा हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात करूं तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया था हमारा, जैसे कि आप यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि द ओनली हिल डेस्टिनेशन ऑफ मध्य प्रदेश इन पंचमढ़ी, whose highest destination is known as a धूपगढ़। इनडायरेक्टली पूछ रहा है वो, बताइए इन विच नेशनल पार्क इज अ धूपगढ़ कहाँ है। तो अगर आपको आइडिया होगा कि भैया पंचमढ़ी हमारा सतपुड़ा के आसपास पड़ता है, तो कौन सा नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। सतपुड़ा में हमारी रिवर आती है डेनवा। यहाँ पाए जाते हैं ब्लैक बक, घूर, बिहाद हिल्स पाई जाती है यहाँ पर, सिंपल से अपना है। संजय नेशनल पार्क की बात करूँ तो इसको बेसिकली, इसमें रिवर कौन सी हमारी बनस गोपट रिवर आती है इसके अंदर। और इसको हम गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका कि कौन से मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क को छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क बोलते हैं, तो वो हमारा संजय नेशनल पार्क। संजय हमारा सीधी डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डैम पाए जाते हैं, जैसे कि बरचम डैम, तुंगा टेम्पल, राधा कुंड, कन्हैया याद फॉल, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फौजिल नेशनल पार्क क्या है, ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, फौजिल नेशनल पार्क, जो कि वन ऑफ द 4 नेशनल पार्क इन इंडिया है। ये क्या है, हमारे इंडिया में सिर्फ 4 ही फौजिल नेशनल पार्क है, जिसमें से एक हमारा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जिसको हम गुगुआ नेशनल पार्क भी बोलते हैं, जो कि डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में आता है हमारा। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, बहुत छोटा इसका एरिया इतना है। भारत का पहला चीता सफारी हमारी, चीता सफारी, आपने टाइगर सफारी सुनी होगी लेकिन आपने चीता सफारी नहीं सुनी होगी। तो चीता सफारी हमारी सबसे पहले शिवपुर में चलाई गई थी, ससाईपुरा में, शिवपुर के ससाईपुरा में। ठीक है, और अशोक साहिनी को फादर ऑफ फौजिल नेशनल पार्क बोलते हैं, आप याद रख सकते हो। दूसरा हमारा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, वो है डायनासोर नेशनल पार्क, जिसको जो कि हमारा धार डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें रिवर आती है हमारी जोगट रिवर के आसपास है ये। इसमें 125 एग्स पाए गए हैं डायनासोर के, इसलिए इसको डायनासोर नेशनल पार्क बोलते हैं, धार में, मंडा में और बाघ में। लास्ट है हमारा कूनो नेशनल पार्क, जो कि शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है हमारा, जो कि लेटेस्ट नेशनल पार्क था हमारा, 2018 में हुआ था ये। रिवर कूनो रिवर है इसमें। 2022 के आसपास 17 सितंबर मोदी जी के जन्मदिन के 22 में इसको 8 चीता हमारे नामीबिया से लाए गए थे। यहाँ करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सोनचिड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी यहाँ की है। ठीक है, ये हो गए हमारे नेशनल पार्क। इतना अगर आपने रट लिया, समझ लिया, तो आपका एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ये है हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स। हमारे मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारी। पहला है पंचमढ़ी, दूसरा है अमरकंटक अचानकमार, तीसरा है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक, हमारे पूरे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, जिसमें से 3 हमारे मध्य प्रदेश में हैं। पंचमढ़ी हमारा बिगेस्ट सबसे ज़्यादा है, जो कि छिंदवाड़ा, मंडला, नर्मदा, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कौन सा नेशनल पार्क है जो कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है, तो आप थोड़ा आपको आइडिया लग सकता है। बिग स्क्विरल। यहाँ पूछेंगे आपसे, बताइए अमरकंटक अचानकमार कहाँ है, बिलासपुर में फाउंड पाया जाता है, बिलासपुर में पाया जाता है। इसमें कई सारी स्पीसीज हमारी पाई जाती है, जैसे कि साइरस क्रेन है, वाइल्ड डॉग है, वाइट टेल है, वाइट डियर है, एंटीलोप है, फ्रॉग है,
ठीक है। और अन्नपूर्णा ढिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ये, और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में अन्नपूर्णा और ढिंडोरी में। ये हमारा अचानक मार हो गया। फिर है हमारा पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें चिक्कारा, सांबर, स्लोथ ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं। इसमें हमारी गैंग्यू सेंचुरी है, केन सेंचुरी है, पन्ना सेंचुरी है। अभी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर हमारा भोपाल के बाग में पाया जाता था, वहाँ इसको सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था। अब एक हमारा नेशनल पार्क थोड़ा छूट गया था, वो है पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क हमारे सियोनी में है, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्लैक डियर हमारे पेंच नेशनल पार्क पाए जाते हैं, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, पेंच हमारा सियोनी में है। इसका दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है, इसका दूसरा नंबर आ जाता है इंदिरा प्रियदर्शनी। ये हमारा पेंच रिवर के आसपास पाया जाता है। और टोडलादो इंटरनेशनल हाइडर पावर प्रोजेक्ट भी हमारा पेंच नेशनल पार्क के आसपास है। तो क्वेश्चन आपका डायरेक्टली ऐसा सकता है कि बताइए टोडलादो इंटरनेशनल हाइडर पावर प्रोजेक्ट हमारा के आसपास कौन सा नेशनल पार्क है, तो पेंच नेशनल पार्क है। और इसका मेंशन हमारा अकबरनामा में भी मेंशन है, यानी आईने अकबर में मेंशन है। कुछ स्पीच पाई जाती है इसमें, जैसे कि किंग वल्चर है, वाइट फ्रेंड वल्चर है। और जो जंगल बुक की जो किताब थी, जो कि रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक्स थी, फेमस बुक थी, वो हमारी इसी नेशनल पार्क में शूट हुई थी। वो जंगल बुक बोलते हैं, जिसको रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। तो ये हमारे नेशनल पार्क हो गए और बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए। यहाँ हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी सेंचुरी के बारे में बताई गई है, बस सेंचुरी के बारे में थोड़ा बोर कर लीजिए। जैसे कि ये 3 हमारी सबसे इम्पोर्टेंट सेंचुरी समझिए आप, जो कि स्पेसिफिकली किसी ये सेंचुरी हमारी स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, जैसे कि ये एक सोन चिड़िया के लिए अलग बनाई गई है, एक खारमोर बर्ड के लिए अलग बनाई गई है, और घड़ियाल तो पता होगा आपको। खारमोर बर्ड के लिए हमारी है 2 जगह है, एक सैलाना रतलम में है, एक सरदारपुर धार में है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा आपके लिए कि बताइए सरदारपुर जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में सेंचुरी है, वो किस बर्ड के लिए फेमस है, तो आप कहोगे खारमोर बर्ड के लिए फेमस है। फिर हमारी एक और चिड़िया है सोन चिड़िया, तो सोन चिड़िया के तो घाटी गांव में आपकी ईजी है। घड़ियाल की सेंचुरी हमारी मध्य प्रदेश में 3 जगह है, चंबल में है, सोन में है, केन में है। चंबल का मुरैना पता है आपको, सोन का सीधी पता है, केन का छतरपुर पता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स दी गए हैं, थोड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन दी है, एडिशनल दी गई है। जैसे कि 7th टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश में वैसे 6 टाइगर रिजर्व है, लेकिन एक लेटेस्ट आ चुका है 7th टाइगर रिजर्व, जिसको उसका नाम है बीरंगना दुर्गावती, जो कि 2 हमारे सेंचुरीज को मिलकर बनाया है, जैसे कि नौरादेही और रानी दुर्गावती से बनाया वो बीरंगना दुर्गावती। सागर, दमोह, नरसिंहपुर में ही फैला हुआ है। तो पूछेंगे आपसे, बताइए सागर, दमोह, नरसिंहपुर के आसपास कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो आप कहोगे बीरंगना दुर्गावती है, जो कि पूरी इंडिया का 54th है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि सबसे बड़ी सेंचुरी कौन सी है मध्य प्रदेश की, वो है नौरादेही सेंचुरी। सबसे छोटी कौन सी है, वो है हमारी रामला मंडल सेंचुरी, दैट्स ओके। सरदारपुर सेंचुरी में अब कह रहे हैं दूधराज बर्ड है, दूधराज बर्ड वो कौन सी सेंचुरी में पाई जाती है, तो सरदारपुर सेंचुरी में पाई जाती है, ठीक है। दूधराज बर्ड हमारी पाई जाती है सरदारपुर सेंचुरी के अंदर। आप कहेंगे वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर कहाँ है हमारे मध्य प्रदेश में, वो है राला मंडल में, राला मंडल इंदौर में। प्रोजेक्ट टाइगर हमारा फादर किसे कहा जाता है, कैलाश संकला को, मतलब फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर कौन है, कैलाश संकला जी हैं। व्हाइट टाइगर सफारी हमारी कहाँ पर है, हाँ व्हाइट टाइगर सफारी, चीता सफारी, ये डिफरेंट समझना ध्यान से। चीता सफारी हमारी तो पता है, बताया मैंने आपको, चीता सफारी हमारी कहाँ है, शिवपुर के सईपुरा में। और व्हाइट टाइगर सफारी हमारी कहाँ होती है, मुकुंदपुर और सतना में, ठीक है। या कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि फॉरेस्ट कॉरिडोर स्कीम कहाँ पाई जाती, पन्ना में, खाना, बांधवगढ़ में। हमारे मध्य प्रदेश में टोटल कितने वल्चर्स पाए जाते हैं, वो है हमारे 981, सबसे ज़्यादा हमारे पन्ना में है। चिंटू चीता हमारा कूनो नेशनल पार्क में पाया जाता है। मोगली है, जो मोगली है ना, मोगली जो रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक थी, वो हमारी पेंच नेशनल पार्क में उसको बनाया गया था। इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क हमारा मध्य प्रदेश में है,
जबलपुर के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के आसपास, ठीक है। और लेटेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है हमारी, वो है हमारी कर्मजरी सेंचुरी सियोनी डिस्ट्रिक्ट में है। और लेटेस्ट हमारी सेंचुरी कौन सी है, वो है हमारी डॉक्टर अम्बेडकर सेंचुरी जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, जिसमें जैकल्स लेपर्ड फेमस है। तो बेसिकली ये हमारा सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व के रिगार्डिंग टॉपिक था। अगर इनके अलावा कहीं भी टॉपिक दिख जाए तो आप मेरे कमेंट में बता सकते हो। इनके अलावा कहीं भी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि मैंने रिसर्च करके मैंने इनको नोट्स को बनाया है। अगर आपको इनको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और PDF ले सकते हो।